हमारे सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाल बहादुर शास्त्री पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान नेता के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका नाम सुनते ही हमें सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का बोध होता है। वह नेता हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने अपने सरल और विनम्र स्वभाव से न केवल भारतीय जनता का दिल जीता, बल्कि अपने नेतृत्व में देश को मजबूती से आगे बढ़ाया। प्रारंभिक जीवन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन उनकी मां ने बहुत कठिन परिस्थितियों में किया। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद शास्त्री जी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका नाम लाल बहादुर तब रखा गया था जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री हासिल की। वहां उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जो आगे चलकर उनके नाम का अभिन्न हिस्सा बन गई। इस उपाधि का अर्थ है विद्वान, और यह उनकी विद्वता और सादगी का प्रतीक बनी। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन स्वतंत्रता संग्राम से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, लेकिन उनका उत्साह और देशभक्ति कभी कम नहीं हुई। शास्त्री जी का मानना था कि देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और वे हमेशा अपने जीवन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल मात्र 18 महीने का रहा, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने देश को अनेक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनाव भी बढ़ रहा था। इन सभी चुनौतियों का उन्होंने निडरता और दूरदर्शिता से सामना किया। लाल बहादुर शास्त्री का सबसे प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। यह नारा उस समय दिया गया जब देश खाद्यान्न संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। इस नारे ने देश के किसानों और जवानों का मनोबल ऊंचा किया। शास्त्री जी का मानना था कि देश की सुरक्षा और विकास दोनों का आधार जवान और किसान ही हैं। इस नारे ने देश को एक नई ऊर्जा दी और देशवासियों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शास्त्री जी ने दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने देश को न केवल सैन्य मोर्चे पर, बल्कि मानसिक और आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से खड़ा किया। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा की। युद्ध के बाद उन्होंने ताशकंद समझौता किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने का प्रयास था। लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी और ईमानदारी थी। वे न केवल एक राजनेता थे, बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत साधारण था। वे भ्रष्टाचार और अनैतिकता के कट्टर विरोधी थे और हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता देते थे। उनकी सादगी का एक उदाहरण यह है कि जब देश में खाद्यान्न संकट था, तो उन्होंने देशवासियों से एक दिन उपवास रखने की अपील की। उन्होंने खुद भी इसका पालन किया और अपने परिवार से भी ऐसा करने के लिए कहा। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रमाण था। लाल बहादुर शास्त्री न केवल एक महान नेता थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों,
यदि हम अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शास्त्री जी के आदर्श और उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि हमें भी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद।